बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, हतक इज़्ज़त बिल बाकायदा कानून बन गया है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क रवाना होने के बाद बिल पर दस्तखत किए। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से शदीद मुखालिफत और एहतजाज के बायस गवर्नर पंजाब बिल पर दस्तखत करने के हक में नहीं थे। आपको बताएं कि हतक इज़्ज़त बिल बाकायदा कानून बन गया है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हतक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर को बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे, जबकि कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क रवाना होने के बाद बिल पर दस्तखत किए। हतक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया गया है। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया है। हतक इज़्ज़त कानून आइन और कानून के मुनाफी है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है, जबकि हतक इज़्ज़त ऑर्डिनेंस और हतक इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून बन ही नहीं सकता है। अदालत हतक इज़्ज़त के कानून को कलअदम करार दे, ये इस्तदा की गई है। आपको बताएं कि हतक इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में अब चैलेंज कर दिया गया है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हतक इज़्ज़त कानून आइन और कानून के मुनाफी है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से तवील मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को अपग्रेडेशन पर इत्तफ़ाक़। सीपैक के तहत तरक्याती मनसूबों को आगे बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ, जबकि दोनों रहनुमा पाक चीन शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर भी मुत्तफ़िक़ हैं। सियासी, सिक्योरिटी, इक़्तिसादी, तिजारती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार भी किया गया, जबकि फ़रीक़ैन एक दूसरे के बुनियादी दिलचस्पी के उमूर पर भी अपनी दरीना हिमायत के लिए पुरअज़्म दिखाई दिए। वज़ीर आज़म ने सदर शी के विजनरी बेल्ट एंड रोड इक़दाम और ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को भी सराहा। वज़ीर आज़म का चीनी शहरियों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत के लिए अज़्म और मुकम्मल हिमायत पर जोर। दोनों रहनुमाओं की दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद पायदार शराकतदारी की तौसीक। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर बशमूल अफ़गानिस्तान, जनूबी एशिया का जायज़ा भी लिया गया। IMF की तजवीज़ कबूल नहीं है। वफाकी हुकूमत के साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट की तजवीज़। आइंदा माली साल वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक साबिक फाटा की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर टैक्स छूट दी जाएगी और साबिक फाटा में कारोबार, फैक्ट्रीज़ पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED छूट होगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट मुआशी हालात बेहतर न होने के बायस दी जाएगी। साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट 2023 के अख्ताम पर ख़त्म हो चुकी थी। IMF ने साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट ख़त्म करने की तजवीज़ दी थी और साबिक फाटा को मज़ीद 1 साल के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ तैयार की गई है। ज़राए FBR का ऐसा कहना है। IMF की तजवीज़ कबूल नहीं है। वफाकी हुकूमत की साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट की तजवीज़। आइंदा माली साल वफाकी बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ दी गई है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर अली राना, बताइएगा मज़ीद क्या तजावीज़ सामने आई हैं? जी, IMF की साबिक फाटा पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ को हुकूमत ने मानने से इनकार कर दिया है और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट की तजवीज़ है। आइंदा माली साल 2024-25 के बजट में साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट देने की तजवीज़ को बाकायदा तौर पर फाइनेंस बिल का हिस्सा भी बना दिया जाएगा। साबिक फाटा की डेवलपमेंट के लिए दरामदी मशीनरी पर तमाम तर टैक्स छूट दी जाएगी। साबिक फाटा में कारोबारों, जो फैक्ट्रियां हैं, उन पर इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FED जहां कहीं पे आयद की जा सकती है, उस तमाम से छूट दी जाएगी। ज़राए FBR की जानिब से ये भी बताया गया है कि साबिक फाटा के लिए टैक्स छूट अक्टूबर 2023 में खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद से अब तक FBR की जानिब से कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया और कोई टैक्सेस आयद भी नहीं किए गए। अब ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि IMF की जानिब से भी ये तजवीज़ आयद की गई थी कि साबिक फाटा के लिए जो टैक्स छूट है उनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन जो वहाँ की मुआशी सूरत हाल है और सियासी सूरत हाल है, उसके पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि अभी साबिक फाटा में डेवलपमेंट इंतहाई कम है, वहाँ पर टैक्स छूट को मजीद कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि साबिक फाटा में मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रीज हैं, जिसमें घी फैक्ट्री है, छोटी स्टील यूनिट हैं और इसी तरह के जो प्लास्टिक यूनिट्स हैं, उन पर इस वक्त टैक्स छूट फराहम की जा रही है, तो जिसको 1 साल के लिए मजीद जारी रखा जाएगा। साथ ज़राए FBR की जानिब से ये भी बताया गया है कि साबिक फाटा पर जो टैक्स छूट है उसको मजीद 1 साल के लिए जारी रखा जाएगा और मजीद 1 साल के लिए जारी रखा जाएगा टैक्स छूट को। मुदस्सिर अली राना आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
और नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की यूनिट के क़याम के बारे में भी बातचीत हुई है। इसी पर बात करेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल तनोली, मुलाकात का हवाल बताइएगा। जी देखिए, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दौरा अमेरिका के दौर हैं और इस दौरान न्यूयॉर्क में वज़ीर दाखिला की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर का दौरा किया है और सेक्रेटरी जनरल से अक़वाम मुत्तहिदा के जो हैं उनसे अहम मुलाकात हुई और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें पाकिस्तान पुलिस के अफसरान के कई बरस बाद UN अमन मिशन में तैनाती के हवाले से भी अहम पेशरफ सामने आई है। वज़ीर दाखिला की जानिब से कई बरस बाद पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN अमन मिशन में तैनाती का रुका हुआ सिलसिला जो है वो दोबारा बहाल होगा और ये बताया गया है कि जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस अफसर UN जा सकेंगे और उन्हें तैनाती मिलेगी। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम के बारे में बातचीत हुई है और इसके अलावा CTD यूनिट के हवाले से पाकिस्तान के तजर्बे, महारत और प्रोफेशनल अप्रोच से आगाह किया गया है। वज़ीर दाखिला की जानिब से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को और UNCTD फोर्स के यूनिट के लिए पाकिस्तान की जानिब से मावनत की पेशकश जो है वो भी की गई है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में और अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये बताया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि CTD फोर्स के लिए हर मुमकिन तावन जो है वो किया जाएगा। पाकिस्तान की पुलिस में ख़वातीन अफसरान की तादाद में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मोहसिन नकवी के दौर वज़ारत आला में पंजाब पुलिस में मिसाल के सेंटर और तहाफ़ुज़ सेंटर के क़याम समेत दीगर इस्लाहात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया है। पुलिस में ख़वातीन अफसरान सही, बहुत शुक्रिया आदिल तनोली, आप हमें आगाह कर रहे थे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की ऐवान में मौजूदगी के बावजूद परवश खान की जानिब से इजलास की सदारत का मामला कायदे इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी को खत। डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी के बावजूद किसी और से इजलास की सदारत कराना रूल्स 14 की खिलाफ वर्जी है। कानून साजी और ऐवान की कार्रवाई के लिए रूल 14 पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे। वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार सैयद, खत के मतन बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी चेयरमैन सेनेट कल जो है वो ईवान में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थी परवेश खान, उन्होंने इस बात की सदारत की जिस पर जो अपोजिशन रुकन है अव्वल उन्होंने इस पर इतराज़ किया था और फिर इसके बाद अपोजिशन लीडर की फराज की जानिब से इतराज़ किया गया था, जिसके बाद इनके दरमियान एक झड़प हुई फिर इजलास मुलतवी करना पड़ा। जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है सेनेटर शिबली फराज के चेयरमैन सेनेट तो उन्होंने खत लिखा है जिसमें कहा गया कि डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी के बावजूद जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की इजलास की सदारत जो है वो सेनेट रूल 14 की जो है वो खिलाफ वर्जी है और चेयरमैन सेनेट की गैर मौजूदगी में डिप्टी चेयरमैन सेनेट को चेयरमैन के इख्तियारात जो है वो हासिल होते हैं। इंटरनेशनल जो पार्लिमानी तरीक़ाकार है और सेनेट रूल्स के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन को बाईपास नहीं किया जा सकता। सेनेट रूल 14 जो है वो चेयरमैन की गैर मौजूदगी में जो है वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट को इजलास की सदारत का अख्तियार देता है। डिप्टी चेयरमैन की मौजूदगी के बावजूद किसी और से इजलास की सदारत कराना जो है वो सेनेट रूल बिजनेस रूल्स ऑफ प्रोसीजर के जो रूल 14 है उसकी खिलाफ वर्जी है। कानून साजी और ऐवान की कार्रवाई के लिए जो है वो रूल 14 पर अमल दरामद जो है वो लाजमी है। गुज़िश्ता रोज सेनेटर फलोशा जब इजलास की सदारत कर रही थी तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज से उन्होंने एतराज़ जाहिर किया था, जिसके बाद इनके दरमियान एक झड़प हुई थी और इसी झड़प में उनको इजलास मुलतवी करना पड़ा। जी सही, डिप्टी चेयरमैन को बाईपास नहीं किया जा सकता, कहा गया। वक़ार सैयद आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।